अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं लाहौर से, जहां आज इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। इकबाल टाउन में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर खातून को कत्ल किया और उसकी जवां साला बेटी को अपने साथ ले गए। 20 साला लड़की कुव्वत गोयाई और समात से महरूम है। रियाज अहमद की रिपोर्ट। अफसोसनाक वाकया पेश आया गुज़श्ता रात रजा ब्लॉक में। खानदान के सरबराह घर वापस आए तो बीवी को खून में लथपथ देखा। 20 साला बेटी भी घर से गायब थी। इनामुल हक के मुताबिक माँ बेटी घर में अकेली थी। सजदे की सूरत में थी, सर फटा हुआ था बहुत ज़्यादा। और वहाँ से मैंने 15 को फ़ोन किया, वो 10 मिनट बाद आए। उन्होंने मुझे किसी किस्म की कोई हाथ नहीं लगाने दिया, न कुछ। उन्होंने मुझे पहले बता दिया कि इनका मर्डर हो चुका है। वाक़े की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुतासरा खानदान ने लड़की की बाजियाबी का मुतालबा किया है। जब उन्होंने जान ले ली है भाभी की, तो बेटी को तो कम से कम उनको चाहिए था छोड़ देते। हमारा सिर्फ आला काम से भी गुजारिश है कि हमारी बेटी बाजियाब करा दें। खानदान के सरबराह इनामुर रहमान की मुद्दत में पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुल्जमान का सुराग लगाकर लड़की को जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा। कैमरामैन खावर महमूद के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में खातून का कत्ल और कुव्वत गोयाई और समात से महरूम लड़की का मुबैना अगवा। पुलिस ताहाल कातिलों को गिरफ्तार न कर सकी। पुलिस ने उल्टा मुबैना तौर पर अगवा होने वाली लड़की पर ही इल्ज़ाम धर दिया। पुलिस ने दावा किया है कि खातून के कत्ल में मुबैना तौर पर अगवा होने वाली बेटी और उसका दोस्त मुलव्विस हैं। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इस बारे में मजीद बताएंगे रियाज अहमद। बताइए रियाज। जी बिल्कुल, गुलशन इकबाल के इलाके में कत्ल होने वाली बिस्मिल्लाह खातून को जो है वो आज पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश पुरसा के हवाले कर दी गई, जिसे वहाँ जो है मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस का ये दावा है कि जो खातून जो कत्ल हुई है उसकी बेटी चूँकि घर से गायब है, जिसका नाम फजर है, उसके जो खातून के जो कातिल हैं उन कातिलों में उनकी बेटी फजर और उसका मुबैना आशना जो है वो इसमें शामिल हैं, जो दोनों घर से गायब। खातून जो फजर थी वो अपने क्लास फेलो के साथ शादी करना चाहती थी और ख़ातून जो थी बिस्मिल्लाह जो मकतूल है वो उसकी राह में रुकावट थी और इसलिए उन्होंने दोनों ने मिलकर कत्ल किया और घर से गायब हो गए। पुलिस का यह भी दावा है कि आइंदा चंद घंटों में दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी अपडेट्स के लिए शुक्रिया रियाज। मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलने से क्यों मना किया? लाहौर में वालदैन की डांट डपट पर 15 साला लड़के ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। मरने वाला सुबहान 2 बहन भाइयों में बड़ा था। वालदैन की डांट डपट, 15 साला लड़के ने गले में फंदा डालकर जिंदगी खत्म कर ली। अफसोसनाक वाकया पेश आया इचरा के इलाके पीर गाजी रोड पर। सुबहान दूध लेकर वापस घर आते हुए मोबाइल फोन पर गेम खेल रहा था। इस दौरान उसके हाथ से दूध गिरकर जाया हो गया। वालदा ने डांटा तो सुबहान ने मोबाइल जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और बाद में छत पर जाकर गले में फंदा डाल लिया। मरने वाला सुबहान 2 बहन भाइयों में बड़ा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी है। और लाहौर में मनी चेंजर के घर वारदात की नीयत से घुसने वाले मुबैना डाकू पुलिस मुकाबले में मारे गए। डकैती की कॉल 15 पर चली, पुलिस पहुंची और मुकाबला हो गया। 2 मुबैना डाकू जान से गए। फैसल टाउन में मुल्जिमान मनी चेंजर हाजी इकबाल के घर में घुसे, जो उस वक्त कहीं बाहर थे। अहले खाना ने फोन करके बताया, जिस पर हाजी इकबाल ने 15 पर इत्तला दी। मेरी बेटी मेरे नाल फिर राब्ते च हो गई कि डाकुओं ने मेरे भाई नूं किडनैप किया है और किडनैप करके उन्होंने कह रहे हैं कि दरवाज़ा खुलवा। कहने लगी कि भाई मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती जदों तक मेरा भाई नाल डेरे वाले होटल तक कोई बंदा नहीं लेके आ जाना। पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची तो मुल्जिमान अभी वारदात में मसरूफ थे। मुबैना डाकुओं को सरेंडर करने का कहा गया, मगर उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और साथ वाले घर की छत पर चले गए। पुलिस ने चारों तरफ से घेर कर जवाबी फायरिंग की और दोनों मारे गए। एनकाउंटर हुआ तो उसके नतीजे में जो दोनों डाकू थे वो मौके पे ही जाँ बाग हो गए और हमारी पुलिस पार्टी भी इसमें सेफ है और फैमिली जो थी घर में उस टाइम 2 खवातीन और एक लड़का मौजूद था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। फोरेंसिक टीम ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जबकि पुलिस ने लाशों को मुद्दा खाने भिजवा दिया है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। वफाकी दारुल हुकूमत में डाकू रानियों की एंट्री। G11 मरकज में 2 चोरनियों ने मोबाइल फ़ोन शॉप का सफाया कर दिया। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट।
खबरदार होशियार, मासूमियत से धोखा न खाइए। इस्लामाबाद में चोरों के बाद चोरनियां भी मुतहरिक। 2 डाकू रानियां G11 मरकज में मोबाइल शॉप पर टूट पड़ी। सुबह सवेरे दुकान के ताले तोड़े, 30 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स और नकदी लेकर फरार हो गई। सीसीटीवी फुटेज में दोनों खवातीन को दुकान का सफाया करते देखा जा सकता है। एक चोरनी की तस्वीर सेफ सिटी के कैमरे में भी महफूज। फुटेज मिल गई है, उससे उनके चेहरे, एक खातून का चेहरा मिल गया है और उसके बाद हम सेफ सिटी के कैमरों की मदद से इंशाल्लाह ताला इस मुकदमे को, मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार करेंगे इंशाल्लाह ताला। लुटने वाले दुकानदार इंसाफ की सदाएं लगाते थाना रमना पहुंच गए। हमारे दुकान के ताले भी तोड़ दिए गए हैं, शीशे भी तोड़ दिए गए और जितने मोबाइल थे वो सब ले गए हैं। रकम भी उसमें मौजूद थी दराज में, वो भी सारी ले गए हैं। दुकानदारों की दरखास्त पर थाना रमना पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया। देखना है अब चोरियां कब कानून की गिरफ्त में आती हैं। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। अभी आपको ये बताएं, कराची के इलाके सिरजानी टाउन में KDA फ्लैट्स में आतिशज़दगी, आग लगने से खवातीन और बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। बात करेंगे सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, आग कैसे लगी और जख्मियों की हालत कैसी है अब? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सरजानी के इलाके में KDA फ्लैट्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर अफसोसनाक वाकया, आग लगी फ्लैट में और ये पूरा फ्लैट ही जल के राख हो गया। कैमरामैन मज़र अगर आपको दिखाएं, ये फ्लैट की सूरत हाल है। इस अफसोसनाक हादसे में जो यहाँ के रिहायशी थे, वो उनके 2 बच्चे और उनके वालिद साहब जो है जख्मी हुए, जिनको सिविल बंस वार्ड मुंतकिल कर दिया। एक पड़ोसी मौजूद है, क्या वजह बनी, किस तरह से आग लगी और ये वाकया हुआ किस तरह से? कमरे में अंदर ही थे। मॉस्किटो किलर रैकेट जो होता है वो, उससे मच्छर मारा होगा तो जो स्पार्क हुआ है ना, वही गैस जो कमरे में जमा हुई होगी। वो मतलब धमाका इस नौयत का था कि दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच गए। और ये फ्लैट में आग लगी और उसके बाद सारा कुछ जल गया और कहा जा रहा है कि गैस लीकेज है और जो यहाँ की सोसाइटी की जो गैस लाइन है वो चौक है और उसी वजह से हादसा हुआ। कुछ रोज कबल भी इसी तरह इस फ्लैट में आग लगने से एक शख्स जो है झुलस गए थे। उसके बाद आज दोबारा ये अफसोसनाक हादसा हुआ जिसमें 4 अफराद शदीद झुलसे हैं, जिनको सिविल बंस वार्ड मुंतकिल किया गया है। जी, कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से एक शख्स जाम बहक जबकि बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में नौजवान का कत्ल टारगेट किलिंग निकला। बिन कासिम टाउन में नामालूम वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। शाहनवाज अली की रिपोर्ट। जायदाद की हवस, भाई ने भाई की जान ले ली। औरंगी टाउन में फायरिंग से यूनुस नामी शख्स जाम बहक हो गया, जबकि फायरिंग से अकरम और राहगीर बच्चा सुफियान जख्मी हो गए। अहले खाना ने यूनुस के कत्ल का इल्जाम उसके भाई शहबाज पर लगा दिया। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से नौजवान हारिस के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। वाक़े की CCTV फुटेज ने तहकीकात का रुख मोड़ दिया। पुलिस ने टारगेट किलिंग की वारदात को डकैती मज़ाहिमत कहा था। फुटेज में दोनों कातिलों को मकतूल हारिस का इंतजार करते देखा जा सकता है। टारगेट किलिंग क्यों हुई? CCTV फुटेज आने के बाद पुलिस ने मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी। दूसरी जानिब कराची में स्ट्रीट क्राइम से रुकने का नाम नहीं ले रहे। बिन कासिम के इलाके शाह टाउन में शहरी मोटरसाइकिल पर बैठा था कि लुटेरे पहुंच गए। असलहा दिखाया तो शहरी मोटरसाइकिल से उतरकर भाग गया। लुटेरों ने मोटरसाइकिल ले जाना चाहिए, इसी दौरान इनके साथी ने शहरी पर फायरिंग कर दी, जिससे वो जख्मी हो गया। जख्मी होने के बावजूद शहरी ने लुटेरों पर पत्थर फेंके। नाकाम वारदात के बाद तीनों लुटेरे फरार हो गए। कराची में खातून को हिरासा करने वाला मुलजिम गुलिस्तान जौहर से पकड़ा गया। FIA के मुताबिक मुलजिम के लैपटॉप और मोबाइल से गैर अखलाकी वीडियोस मिली हैं। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। ताल्लुक खत्म होने के बावजूद खातून को ब्लैकमेल करना महंगा पड़ गया। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने गुलिस्तान जौहर से मुलजिम जवाद को धर लिया। लैपटॉप और मोबाइल से तमाम शवाहिद भी मिल गए। मुतासरा खातून कहती हैं मुलजिम ने धमकियां भी दी। पिछले 4 साल से ये मुझे जो है ब्लैकमेल कर रहा है और हैरेस कर रहा है। तो ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और अभी जो इनकी डिमांड थी वो यही थी कि मैं दोबारा इनके रिलेशन में आ जाऊं। FIA के मुताबिक मुलजिम से दीगर खवातीन की भी गैर अखलाकी वीडियोस मिली हैं। खातून बहुत परेशान थी। हमने उनकी पॉइंटेशन पर उनको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद हमने उनको अरेस्ट किया। FIA हुक्काम ने खवातीन को मशवरा दिया है कि ब्लैकमेल होने के बजाय फौरी शिकायत करें। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। कराची के इलाके डिफेंस में खातून डॉक्टर की मुबैना खुदकुशी से मुतालिक मज़ीद हक़ाइक़ सामने आने लगे। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुतवफ़िया ने 2 साल पहले भी खुदकुशी का इरादा किया था, लेकिन दोस्तों के कहने पर तर्क कर दिया।
खातून डॉक्टर का दोस्त ही मुबैना खुदकुशी की वजह बना। डिफेंस में खुदकुशी करने वाली डॉक्टर के मुतल्लिक मजीद हकाइक सामने आ गए। खातून डॉक्टर ने नवंबर 2018 में भी इमारत से कूदने का मंसूबा बनाया, लेकिन दोस्तों के समझाने पर खुदकुशी का इरादा तर्क कर दिया। खातून ने व्हाट्सएप पर अपनी दोस्त से जुनैद खान के पुरतशद्दुद रवैये का जिक्र किया और कहा कि वो मरना चाहती है। डॉक्टर की बहन ने भी पुलिस को दिए गए बयान में खुदकुशी के इरादों का तस्करा किया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक खुदकुशी का सबब बनने वाले शख्स से लेडी डॉक्टर की मुलाकात कई साल पहले हुई। पुरतशद्दुद रवैये की वजह से वो इससे परेशान थी। अपने दूसरे दोस्त से पिस्तौल लाकर देने का कहा तो उसने मुल्जिम साद नासिर से 9mm पिस्तौल लेकर दे दिया। पिस्तौल में 3 गोलियां थी, एक से खातून डॉक्टर ने जिंदगी का खात्मा किया, 2 पिस्तौल में बच गईं। सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। एक और अहम मामला, सोशल मीडिया पर फिरका वारियत फैलाने और इश्तियाल अंगेज मवाद अपलोड करने वालों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारे हरकत में आ गए। फेसबुक पेजेस और यूट्यूब चैनल्स बंद करने का फैसला कर लिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। फिरका वारियत, इश्तियाल अंगेजी और मुनाफरत पर मबनी मवाद सोशल मीडिया पर अपलोड करने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार। पुलिस इंसदाद दहशतगर्दी और FIA के मुश्तरका इजलास में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुफस्सल जायजा लिया गया। सिक्योरिटी इदारे सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक शरपसंद अनासिर को मिलकर सबक सिखाएंगे। इस पे इंश्योर करेंगे कि कोई ऐसा मटीरियल जो है वो ना आए जिससे कोई इस तरह का इशू पैदा हो सके। इसी तरह CTD को हमने ऑन बोर्ड लिया है, उनके साथ भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं और उसकी आपने कुछ अच्छे नताइज भी देखे हैं और उस पर भी हमारी फॉलोअप सारा एक्शन जो है वो चल रहा है। महकमा दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने के 143 वाकयात रिपोर्ट हुए, जिनमें फेसबुक 123 केसेस के साथ सरे फहरिस्त है। अदादो शुमार के मुताबिक व्हाट्सएप पर 13 और यूट्यूब चैनल्स के 7 वाकयात रिपोर्ट हुए। मजमूई तौर पर 66 वाकयात पर मुकदमात दर्ज हुए, जबकि 77 के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जहांगीर खान, समा, लाहौर। मीरपुर खास के इलाके कहरीपाड़ा में मकान की छत गिरने से 2 खवातीन जाम बहक जबकि 2 बच्चे जख्मी हो गए। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शब्बीर मशहूरी से। शब्बीर, जख्मी होने वाले बच्चों की हालत कैसी बताई जा रही है? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि जख्मी होने वाले बच्चों की जो हालत है अभी जो है कि पहले से जो है कि बेहतर बताई जा रही है। इस वक्त जो है कि जेर इलाज है, जबकि ये अफसोसनाक जो वाकया रोनुमा हुआ है ये कहरीपाड़ा है, जो मानसे का बांध जो कि मीरपुर खास का जो इलाका है, जहाँ पर जो है कि बहू और जो कि सास दोनों यानी कि घर की जो छत जैसे ही गिरी तो दोनों ही दब कर जो है हलाक हुए, जबकि 2 बच्चे जो है शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें जो है कि इलाका मकीनों ने अपनी मददात के तहत जो है बिल्कुल तंग गलियां थी, इस तरीके से यानी इलाका मकीनों ने खुद ही जो है अपनी मददात के तहत तमाम तरह अफराद को जो है कि सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है कि पुलिस की भारी नफरी मज़कूरा जो है कि इलाके में मौजूद है, रेस्क्यू की टीमें भी मज़कूरा इलाके में मौजूद है और वाकया कैसे वो पेश आया जिला इंतजाम में जो है कि वाकये का तयन करने में अपडेट्स के लिए शुक्रिया शब्बीर। और कराची में जुमे को होने वाली बारिश औरंगी टाउन सेक्टर 15 ब्लॉक D के मकीनों का सब कुछ बहा कर ले गई। लोगों ने किस तरह अपनी जानें बचाई, बताएंगे सलमान अहमद अपनी रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं कराची के इलाके औरंगी टाउन के। जुम्मे को बारिश से सेक्टर 15 में औरंगी नाला बिफरा और 9 फीट ऊंची लहरों ने तबाही मचा दी। घरों की दीवारें गिर गईं, पानी सब कुछ बहा कर ले गया। इतने सामान थे, बहुत सामान बह गया, किचन का सामान पूरे बह गया, राशन पानी जितना कुछ लाया इंसान सारा खाना खत्म हो गया। बिल्कुल समझे कि सारी तबाही हो गई, जान बच गई है। किराया घर में रहती है तो मालिक मकान बेचारे खींच के ले गए, इतने पानी आ गए तो ऊपर चले समझे, कुछ भी नहीं बचा बेटा। इलाका मकीन कहते हैं कि गुज़िश्ता 10 साल से हर साल तेज बारिश से ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, इसीलिए सैलाब से बचने के लिए दरवाजों के आगे ऊंची दीवारें बना ली, ब्लॉक्स और सीढ़ी के जरिए घर में दाखिल होते हैं। सब खत्म हो जाता, सब कुछ खत्म हो जाता सिवाय जान का। काउंसलर आते हैं, थोड़ी बहुत मूवी बना के बिरयानी बांट के चले जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे हुक्मरान से गुजारिश है कि ये इलाके को देखें, नाले के जो मसले मसाइल है, इलाके का मसले मसाइल है, उसको हल करें। इलाका मकीन कहते हैं कि औरंगी नाले के करीब रहने वालों को इसी तरह तकलीफदेह सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है, मगर हुकूमत नाले की सफाई का काम कराने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। बारिश के बाद कराची के इलाके सरजानी, नागन चौरंगी और शादमान टाउन की सूरत हाल अबतर है। समा ने मसला उठाया
तो सियासी रहनुमा भी मुतासरा इलाके में पहुंच गए। शादमान टाउन के मकीन इंतजामिया की बेहिसी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। शादमान टाउन में नदीम मार्केट के मकीन सड़कों पर निकल आए। पीपल्स पार्टी की सूबाई वजीर शैला रजा नागन चौरंगी पर आईं तो लोगों ने इन्हें घेर लिया और मसाइल बताए। शहरियों का कहना था कि इनके घरों में पानी खड़ा है और गलियों में कचरा पड़ा है, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सरजानी टाउन के यूसुफ घोट में हर तरफ पानी है, लोग परेशान हैं। इस सूरत हाल में हुकूमती वज़रा, बल्दियाती नुमाइंदगान और सरकारी अफसरान गायब नजर आए। समा मुतासरा इलाकों की आवाज बना तो सियासी रहनुमाओं की यहाँ आमद शुरू हुई। PSP सदर अनीस कायम खानी कारकुनान के हमरा पहुँचे और इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। और ऐसे में सिंध रेंजर्स बारिश से मुतासरा खानदानों की खिदमत के लिए पेश मुतासरा अफराद में खाना तकसीम किया। सिंध रेंजर्स ने मुखैर हजरात के ताउन से यूसुफ गोट, रहीम गोट, बिस्मिल्ला टाउन और सेक्टर बी के इलाकों में बारिश से मुतासरा खानदानों में खाना तकसीम किया। तर्जुमान के मुताबिक खाने की तकसीम का अमल दीगर इलाकों में भी जारी है। कराची वालों तैयार हो जाओ, कराची में मजीद 150 मिलीमीटर तक बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। जो बारिशों का सिलसिला चल रहा है कल परसों से, उसको हम आगे भी 2-4 रोज के लिए देख रहे हैं। बल्कि आज से भी हम कर रहे थे एक्सपेक्ट, लेकिन वो उतनी बारिश ना हो सकी। रात को हो सकता है कुछ हल्की बारिश हो जाए, लेकिन कल परसों और उसके बाद 2-3 दिन लगातार हम बारिश देख रहे हैं पूरी सिंध में। खर पारकर से लेके बेपो खास, बद्दीन, ठट्टो, सांगड़, नवाबशाह, इवन अपर सिंध में भी जहाँ पे जकबा, सखर, लाकाना, साधु, तो इस तरह से कराची आगे सारी एरिया, हैदराबाद सारी एरिया इसमें आ जाएगी। तो ये काफ़ी हैवी स्पेल होगा और काफ़ी इसमें बारिश तो है। टोटल भी काफ़ी होगा और 24 आवर्स का भी काफ़ी होगा, क्योंकि किसी जगह पे बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। इसका मतलब है कि 100-150 मिलीमीटर तक भी जा सकती है। इंसानियत इस वक्त मुश्किल में है। इंतहाई तकलीफ दे मनाज़र हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर नक़ल मकानी शुरू कर चुके हैं। कराची में तबाहकुन बारिश के असरात अब भी कुछ इलाकों में बाकी हैं। बेइंतहा ज़्यादा खराब है यहाँ पर सूरत हाल। यहाँ पर कोई पीपल्स पार्टी का वफाकी या सूबाई जिम्मेदार नहीं रहता, वरना यहाँ पर शायद ये मसाइल नहीं होते। ये गरीबों का इलाका है, आफत उन पर हमेशा टूटती है। कितने दिन से हम परेशान है, कोई नहीं आ रहा हमारे यहाँ पे। कौन सा पाकिस्तान नया बनाया ये? कैसे क्या करूँ, मेरा तो नुकसान डूब ही रहा है। जिस तरीके से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। कोई आसरा नहीं है खाने पीने का, एशिया कुछ नहीं है कि इंसान बाहर निकले कहीं जाए तो कुछ लेकर आ जाए। बहुत परेशान हूँ, इतनी परेशान, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। हमारे इलाके में पूरा पानी भरा हुआ है। आप एक खाने तक तो लोगों घर में मेरे निकाल के दिया, जो मेरे पका हुआ है बिल्कुल बर्बाद हो गया। घर का कुछ भी सामान नहीं बचा, किसी का पैसा जो है ना अलमारी में रखा हुआ, तो वो पैसा पूरा बह गया। ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। बहुत हो गया, टू मच। पीपल्स पार्टी सिंध को और हम पाकिस्तान को अपनी मां समझते हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े, उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। 4 सड़कें बनाई जा रही हैं। 4 से 6 महीने की टाइमलाइन दी है। फेडरल गवर्नमेंट से ये पैसे मिले हैं तो हम बैठ के ये सड़कें शुरू कर रहे हैं ना। वसाइल मिलते तो डिलीवर होता। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्रोचमेंट रिमूव करने के लिए इख्तियार दिया था, तो इंक्रोचमेंट रिमूव हुई है ना। पार्टी की गवर्नमेंट से ये पूछता हूँ, 7वें जिले का क्या आपने यहाँ की आवाम से पूछा? आप बोलते होगे कि मैं पाबंदी नहीं हूँ, जो मर्जी करूँ, जंगल का बादशाह हूँ। वो तो हमें पता है आपने 71 में क्या किया था इस मुल्क के साथ। ये कराची है मेरे भाई। जब आप सिंध को अपनी माँ बना लेते हो तो आज पाकिस्तान को हम अपनी माँ बनाते हैं। मलीर में डिस्ट्रिक्ट बना के कौन से 4 चांद लगा दिए थे मलीर में। औरंगी में जो डिस्ट्रिक्ट बनाया उसका हाल तो देखो जाके। कराची में जो KMC को फंक्शंस दिए हैं उसमें वो महकमे अपने पास रख लिए जिसमें पैसे बनते हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट बना रहे हो तो जितने रेवेन्यू
के एरियाज हैं वो आपने किमाड़ी में डाल दिया। आपको शौक है पैसे का, अवाम के मसाइल हल करने का शौक नहीं है आपको। कराची डिवाइड करके सिर्फ पैसे कमाने हैं। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने सिंध में शहरी इलाकों पर मुश्तमिल जनूबी सिंध सूबा बनाने का मुतालबा कर दिया। के जहन में ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि फारूक सत्तार साहब के हवाले से कोई रिमर्स चल रही। मेरा कतई उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ, ना कोई ऐसी बात है। और ये कोई शैतानी अगर कर रहा है तो हम सबको इस किस्म की चीज़ों की हौसला शिकनी करनी चाहिए। इस शहर को जब 7 हिस्सों में आप तकसीम कर रहे हैं तो 7 की जगह आप 10 हिस्सों में तकसीम कीजिए। अजला बनना कोई बड़ा मसला नहीं है। कराची के बाकी अजला को भी आप जिला ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और सेंट्रल कहने की बजाय वहाँ के अजला का नाम रखिए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का नाम लियाकताबाद रखा जा सकता है। शहर से जो सूबाई बजट बनता है उस सूबाई बजट में को लगभग 92% रेवेन्यू इस शहर से जाता है। सूबाई गवर्नमेंट ने उसमें से हमें कोई हिस्सा नहीं दिया। शहर पर वफाक पैसे खर्च करने को तैयार नहीं है। ये अज़बियत का बदतरीन मुजाहरा है और ये शहर पानी में डूब रहा है। इस शहर के लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। इस शहर के लोग ट्रांसपोर्ट के लिए तरस रहे हैं और आप इस शहर की तबाही पर कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो कहते हैं सिंध हुकूमत किसी को भी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर सकती है। कराची में 7वें ज़िले पर एतराज़ करने वाले तासुब फैला रहे हैं। मुशर्रफ के दौर में कराची को 18 टाउन्स में तकसीम किया गया तो एमक्यूएम समेत सब ने खुशी में ढोल बजाए थे। हमारे जहन बंद नहीं है। यहाँ ऑफिसर भी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो सकता है। ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर भी हो सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर भी हो सकते हैं, सिविल सोसाइटी से भी कोई हो सकता है। ये उनका क्या मौक़िफ़ है कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। वो जनरल मुशर्रफ के 18 टाउन पे तो तारीफ के पुल बांधते रहते हैं। जब कराची को 18 टुकड़ों में बांटा गया उन पर तो वो बंगले बजाने से रहते नहीं। 18 टाउन को अच्छे लग रहे थे, अब 7 जिले क्यों नहीं अच्छे लग रहे? बात तो वही है। बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वहाँ डीसी होगा, वहाँ फला होगा, वहाँ फला होगा, वहाँ फला होगा, लोगों की पहुंच होगी। एक और हमला हुआ, एक हमला हुआ है कि जी ये लिसानी बुनियादों पर कैमारी बनाई जा रही है। अब लिसानी क्या है? वहाँ भाई बलोच भी रहते हैं, वहाँ पश्तून भी रहते हैं, वहाँ उर्दू स्पीकिंग भी रहते हैं, वहाँ कच्छी भी रहते हैं, वहाँ सब रहते हैं, मिक्स आबादी है। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। एनआरओ पर नून लीग के पै दर पै सवालात की। एनआरओ किसने मांगा, कैसे मांगा? वफाकी वज़ीर इत्तलात जवाब देने मैदान में आ गए। शिबली फराज अपोजिशन की नैब ऑर्डिनेंस में मुजव्वज़ा तरमीम सामने ले आए। ट्विटर पर दस्तावेज़ात शेयर करते हुए लिखा, हुजूर वाला ये हैं वो ज़राए और दस्तावेज़ात जिनकी विसातत से एनआरओ मांगा गया। मुराद सईद और फवाद चौधरी ने भी अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। नून लीग के सवालात पर हुकूमत का सख्त जवाब। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज अपोजिशन की नैब ऑर्डिनेंस में मुजव्वज़ा तरमीम सामने ले आए। नवाज शरीफ के मशहूर जुमले हुजूर वाला ये हैं वो ज़राए के साथ दस्तावेज ट्विटर पर शेयर कर दी। हुजूर ये हैं वो ज़राए। लिखा, तारीख गवाह है, नून लीग की क़यादत ने हर बार मुल्क और कानून से फरार का रास्ता इख्तियार किया। मुराद सईद का भी अपोजिशन को 2 टोक पैगाम। कहते हैं अपोजिशन कभी बराह रास्त और कभी बेरोजगार मौलाना के जरिए एनआरओ प्लस मांगती है। किसी ब्लैकमेलिंग में पहले आए न आइंदा आएंगे। मईशत और सियासत का पहिया उल्टा घूमा न घूमने देंगे। फवाद चौधरी ने नून लीग को धोखेबाज और झूठा करार दे दिया। ट्विटर में लिखा, पहले कहते थे नवाज शरीफ को बाहर ना भेजा तो जान को खतरा है, अब कहते हैं हुकूमत ने खुद भेजा, हम कैसे वापस बुलवाएं? यही वो झूठ है जिसकी बुनियाद पर नून लीग की तश्कील हुई। अगर मैं नवाज शरीफ की पार्टी में होता तो कहता वतन वापस आ जाओ। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं तासुर ये है कि नवाज शरीफ का बैरून मुल्क इलाज ही नहीं हुआ। बाहर जाने के लिए तैयार होने वाली रिपोर्ट जाली थी या नहीं सब मालूम हो जाएगा। वो समा के प्रोग्राम सवाल में गुफ्तगू कर रहे थे। तासर ये पाया जाता है कि उनकी बीमारी का वहाँ पर कोई इलाज नहीं हुआ है। जो भी उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जब सामने आएंगी तो हकीकत जो है फिर वो लोगों को पता चल जाएगा। जब फैसला कर लिया जाए फिर पछतावा करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनकी पार्टी में हूँ तो मैं उनसे कहूँ कि वापस आओ।
नवाज शरीफ डील के तहत गए थे बाहर? किसी किस्म की डील मेरे इल्म में नहीं। शहजाद अकबर साहब से एक सहाफ़ी ने पूछा था, उनका कहना था कि महकमा ज़राअत से पूछा जाएगा। महकमा ज़राअत का मतलब ये तो नहीं है कि जिनकी आप बात कर रहे हैं वो है। कई लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर के ओहदे की फहरिस्त में शामिल है। जब से उस्मान खान वज़ीर आला बने ये कैंपेन चलती रहती है, ये वज़ीर आला रहेंगे नहीं रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे। तो जब ऐसी कैंपेन चलती हैं तो लोग फिर अपनी अपनी जो है ख्वाहिशात जो रखने वाले होते हैं वो रखते हैं। मेरा नहीं ख्याल वो ओपनली उम्मीदवार होंगे, अपने दिल में होंगे तो शायद हों। जो ख्वाहिश रखने वाले हैं, जो विजिबल अगर कोई है तो वो नुकसान कर रहा है, अपना फायदा नहीं कर रहा। मैं नहीं कहता कि नैब इज परफेक्ट, लेकिन एट द सेम टाइम नैब इज डूइंग सम वर्क एज़ वेल। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ तो कौमी असम्बली में कहते थे नवाज शरीफ वापस आएंगे। अब तो मियाँ साहब की वापसी की गूंज सोशल मीडिया पर भी सुनाई दे रही है। ट्विटर पर वापसी का मुतालबा टॉप ट्रेंड बन गया। इसको इजाजत दे, नवाज शरीफ वापस आएगा। मैं कसम उठा के कहता हूँ कि नवाज शरीफ वापस आएगा। ये उसके 84 मेंबर यहाँ पे बैठे हैं, ये जमानत देते हैं आपको, इस हाउस में जमानत देते हैं कि वापस आएगा। नून लीग के दावों के बरक्स नवाज शरीफ तो ना आए, मगर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। ट्विटर सार्फिन ने वजीर आजम से पाकिस्तान के मुजरिमों की वापसी का मुतालबा कर दिया। एक सारिफ ने खदशे का इजहार करते हुए लिखा, लगता है नवाज शरीफ इलेक्शन में वापस आएं। खातून ने मियाँ साहब की तस्वीर ट्वीट करके सवाल उठाया कि क्या ये साहब जेरे इलाज लग रहे हैं। सोशल मीडिया सार्फिन ने नवाज शरीफ को वापस लाकर सजा देने और मुल्की खजाने से लूटी गई रकम भी वापस लाने का मुतालबा किया। और पहले तोलो फिर बोलो वरना माफ़ी मांगना पड़ती है। ऐसा ही हुआ वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर के साथ, जिन्हें महकमा ज़राअत से मुतालिक बयान की वजाहत जारी करना पड़ गई। ये जो आपने सुना वो लाहौर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक अहम सवाल पर अहम हुकूमती शख्सियत का जवाब था, जो अक्सर कहते हैं कि एनआरओ नहीं मिलेगा। एनआरओ इनसे मांग कौन रहा है? एनआरओ ना हमें एनआरओ की जरूरत है, एनआरओ की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मगर एनआरओ मिलने का सवाल हो तो कहते हैं हमसे नहीं उनसे पूछो। महकमा ज़राअत से रब्ता करें। आखिरी क्वेश्चन जी। अच्छा, आप मान गए कि इसका मतलब कि एनआरओ फिर महकमा ज़राअत। कुछ समझ आया नहीं ना? इसीलिए शहजाद अकबर ने रात गए ट्वीट करके वजाहत की कि महकमा ज़राअत से उनकी मुराद नून लीग थी, कुछ और नहीं। ये भी कहा कि बयान से अगर कौमी सलामती के इदारों के बारे में कोई गलत तासुर पैदा हुआ हो तो वो बेबुनियाद और हकीकत से आरी है। किसी इदारे या शख्स की दिल आज़ारी पर उन्होंने मुआज़रत भी की। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। ज़राअत सिर्फ हमारा पेट ही नहीं भरती, सियासतदान इसकी मदद से जान बचा भी लेते हैं और छुड़ा भी लेते हैं। शहजाद अकबर की वजाहत नून लीग को मुतमईन ना कर सकी। राना सनाउल्लाह कहते हैं सब जानते हैं महकमा ज़राअत से वज़ीर आज़म के मुशीर की क्या मुराद थी। तलाल चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई इदारों को मुतनाज़ा बनाकर अपनी सियासत चमका रही है। शहजाद अकबर की लूज बॉल। दूसरा आपका सवाल है, वो महकमा ज़राअत से रब्ता करें, महकमा ज़राअत से रब्ता करें, महकमा ज़राअत से रब्ता करें। आखिरी क्वेश्चन। अच्छा, आप मान गए कि इसका मतलब कि एनआरओ फिर महकमा ज़राअत। मतवाले रहनुमा फ्रंट फुट पर आ गए। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि हुकूमत के हाथ कुछ नहीं। मियाँ साहब की बैरून मुल्क रवानी के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा किया। सही वो इतना पागल ना समझे लोगों को। महकमा ज़राअत से जो उनकी मुराद थी तो सब समझते, तो महकमा ज़राअत वाले भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने ही इनको कान से पकड़ा था। मियाँ नवाज शरीफ साहब से ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें जाने दें। तलाल चौधरी भी पीछे न रहे। इल्जाम लगाया कि हुकूमत अपनी नाअहली से इदारों को मुतनाज़े बना रही है। ये अमल मुल्की मफाद में ठीक नहीं। ये बातें करके अदारों को मुतनाज़े बनाया जा रहा है। ये बात कल जो की गई ये दलिस्ता की गई है और उसके बाद माफी मांग लेना। तासर को मजबूत किया गया कि ये सब कुछ जो है वो कोई खास अदारा जो है वो कर रहा है
तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि हुक्मरानों के पास किसी बात का जवाब नहीं। इनसे आटा और चीनी की बढ़ती कीमतों पर सवाल होता है तो ये दूसरों पर इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। एहसन इकबाल का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किसी भी पाकिस्तानी की 6 माह के लिए नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी का बयान। मुशीर बराए एहतसाब ने लीगी रहनुमा के बयान को सफ़ेद झूठ करार दे दिया। कहा ये लोग NRO चाहते हैं जो किसी सूरत नहीं मिलेगा। शहजाद अकबर के रद्द-ए-अमल पर एहसन इकबाल का जवाब भी आ गया। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। एहसन इकबाल ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को काला कानून करार दे दिया। कहा FATF की जानिब से ऐसी कोई शर्त नहीं थी। कानून के तहत किसी भी पाकिस्तानी को 180 रोज के लिए गिरफ्तार किया जा सकेगा और जमानत भी नहीं होगी। मतवाले रहनुमा के बयान पर शहजाद अकबर का सख्त रद्द-ए-अमल। बोले मनी लॉन्ड्रिंग बिल में किसी को 180 रोज तो क्या 1 दिन के लिए भी कैद में रखने की शिक शामिल नहीं। एहसन इकबाल सफेद झूठ के जरिए अपने कायदीन को बचाने और आवाम को गुमराह करने की कोशिश न करें। जो तरामीम की जा रही हैं वो तरामीम FATF की रिकमेंडेशंस के मुताबिक हैं। जहां पहले सज़ा 5 साल तक मैक्सिमम थी वो अब 10 साल तक मैक्सिमम की जा रही है। मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर से नैब को निकाल दिया जाए ताकि उनके खिलाफ ये रेफरेंस खत्म हो जाए। ये है वो NRO जो वो मांग रहे हैं। शहजाद अकबर के बयान पर एहसन इकबाल का समा से गुफ्तगू में जवाबुल जवाब। कहा बेअख्तियार हुकूमत भला किसी को क्या NRO देगी। शहजाद अकबर साहब बराए मेहरबानी ये बता दें कि हुकूमत के पास NRO देने का कौन सा इख्तियार है। क्या वो ये कह रहे हैं कि नैब उनके हुक्म पे चलता है? क्या वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अदालतें उनके हुक्म पर फैसले देती हैं? ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है जो वो खेल रहे हैं। एहसन इकबाल कहते हैं महकमे ज़राअत से मुतल्लिक बयान के बाद शहजाद अकबर के हवास जगह पर नहीं रहे, इसलिए उनकी बातों को ज्यादा संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। बड़ी अपोजिशन जमातों से मायूस मौलाना फजलुर रहमान ने छोटी जमातों से उम्मीदें लगा ली। कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी आए या नहीं, तब्दीली सरकार के खिलाफ फैसला कुन मार्का जरूर होगा। JUI सरबराह ने 10 मुहर्रम के बाद हम ख्याल रहनुमाओं की बैठक बुलाने का फैसला भी कर लिया। नाकाम आज़ादी मार्च के बावजूद मौलाना एक बार फिर अक्टूबर में ही हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए कोशा हैं। हम सब APC के लिए मुतहर्रिक हैं। पहले भी मौलाना फजलुर रहमान साहब इसे होस्ट करते रहे हैं, तो अगर वो इसे होस्ट करें तो ज़्यादा हमें खुशी हो। मुस्लिम लीग नून ने APC की क़यादत से हाथ झाड़ लिए हैं। अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की ख्वाहिशमंद थीं। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने हैं, हमारा इंकलाब को लीड करने के लिए जवां कंधे हैं, जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। पहले आप के चक्कर में जियालों और मतवालों की ट्रेन छूट गई है। हमारा इंकलाब को जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की टाल मटोल के बाद फजलुर रहमान ने तने तनहा मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। मौलाना ने आशूरा के बाद अपोजिशन की बैठक बुला ली है। JUI हलकों का दावा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग शामिल हो या न हो, हुकूमत मुखालिफ फैसला कुन मार्का जरूर होगा। इस्लामाबाद मार्च में भी दोनों बड़ी जमातों की बेवफाई के बाद फजलुर रहमान को शहर इख्तिदार से खाली हाथ लौटना पड़ा था। जो लोग शरीके साजिश थे, हम नाम भी उनका कैसे लें, कुछ उनमें दोस्त पुराने थे, कुछ बाइज्जत हमसाये। फजलुर रहमान जियाली और मतवाली क़यादत से हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर यकसू ना होने का शिकवा भी कर चुके हैं। अगर हमारे कौल और फेल में तजाद हो, हमारे अमल में तज़ब्ज़ुब हो, फिर आम आदमी का वो एतमाद हम हासिल नहीं कर सकते जो होना चाहिए। JUI सरबराह एक बार फिर उर्दन के मारूफ आलमी जरीदे 500 मुस्लिम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर करार दे दिया। फहरिस्त में और किस किस शख्सियत का नाम है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मैन ऑफ द ईयर। उर्दन के मारूफ जरीदे द मुस्लिम 500 ने 2020 की इशाअत में इमरान खान को मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा लीडर करार दे दिया। जरीदे ने लिखा है कि इमरान खान ने 22 साल जद्दोजहद के बाद वज़ारत उज़्मा तक का मुश्किल सफ़र तय किया। हुकूमत का पहला साल इमरान खान के लिए बहुत सख्त था। मईशत डामाडोल थी,
एहतिसाब और करप्शन जैसे बड़े इम्तिहानात सामने थे। द मुस्लिम 500 लिखता है कि इमरान खान ने हुकूमत संभालते ही बड़े चैलेंजेस का सामना किया। उनकी अहम कामयाबियों में भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात का फरोग है। जरीदे ने इमरान खान के तारुफ में कैंसर अस्पताल शौकत खानम प्रोजेक्ट का खास जिक्र किया है। 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप का हवाला भी शामिल किया गया है। जरीदे ने अमेरिकी कांग्रेस वुमेन राशिदा तालिब को वुमेन ऑफ द ईयर करार दिया है। इस रैंकिंग में पहला नंबर पाकिस्तान के तकी उस्मानी का है। दूसरे नंबर पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनई हैं, जबकि तीसरा नंबर मुत्तहदा अरब अमारात के शेख बिन जैद को दिया गया है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान छठे नंबर पर हैं। साउथहैम्पटन टेस्ट में पाकिस्तान फॉलो ऑन का शिकार। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 273 रन पर ढेर हो गई। अजहर अली ने 141 रन की इनिंग्स खेली। इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए पाकिस्तान को 310 रन दरकार है। 2 दिन का खेल बाकी है। और वादी नीलम के बुलंद पहाड़ों के दरमियान तकरीबन 14,000 फीट बुलंदी पर वाक़ चटाकथा झील इंतहाई मुनफरिद सयाहती मकाम है, जहां का सफ़र न सिर्फ खतरनाक बल्कि दुश्वार गुजार रास्तों पर भी मुश्तमिल है। अमीरुद्दीन मुगल की रिपोर्ट देखिए। बुलंद बाला पहाड़ों के दरमियान वाक़ वादी नीलम की चिट्टा कट्ठा झील। इन पहाड़ों को सर करना इतना आसान नहीं, लेकिन 15 लड़कियों के ग्रुप ने हिम्मत दिखाई और झील पर पहुँच गयी। ये हमने काफ़ी मुश्किल सफ़र तय किया है। तकरीबन 4-5-6 घंटे हमारा पहला दिन था। दूसरा दिन भी हमारे 6 घंटे लगे हैं। बीच में कुछ बहुत स्टीप एरियाज़ थे कि लगता था अभी आप स्लिप होके गिर जाओगे। सब रात को बहुत डरे हुए थे कि पता नहीं क्या है। डेफिनेटली इट्स चैलेंजिंग, लेकिन ये है कि वंस यू रीच देयर इट्स यू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। एंड बहुत अच्छी, बहुत प्यारी जगह है। चिट्टा कट्ठा झील का पानी सदियों पुराने ग्लेशियर से बड़े नालों की शक्ल में मुख्तलिफ मुकामात तक जाता है। ग्रुप ऑर्गेनाइजर कहती हैं कि ख़वातीन में सयाहत के फ़रोग़ के लिए ये एक अहम कदम है। गर्ल्स में जो है ये चीज़ उनमें शौक़ पैदा हो ट्रैकिंग का, क्योंकि इस फील्ड में लड़कियां जो है वो बहुत कम है। और ये हम 2 साल से कर रहे हैं और इस बार हम लोग 13 लोगों को लेके आए हैं, जिसमें हमारे साथ 50 साल से ऊपर की खातून भी हैं। चिट्टा कट्ठा झील तक पहुंचने के लिए वादी नीलम के इलाके केल से शोंठर तक 2 घंटे जीप और फिर 7 से 8 घंटे पहाड़ों पर पैदल सफर करके पहुंचा जा सकता है। सयाह कहते हैं यहाँ पहुंचने के बाद रास्ते की सारी थकन दूर हो जाती है। अमीरुद्दीन मुगल, समा, वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।